कुवैत का वीज़ा कितने साल का मिलता है रवि भाई? रवि भाई, मैंने अभी कुवैत का वीज़ा आया है, वो सिर्फ 3 महीने का है। क्या मेरे को 3 महीने के बाद कुवैत से वापस आना पड़ेगा? ये बहुत सारे लोगों के कमेंट थे और ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी रहता है। जब भी आप कुवैत के लिए अप्लाई करते हैं, जो पहला वीज़ा आपको मिलता है वो 3 महीने का मिलता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि कुवैत का वीज़ा आपको कितने साल का मिलता है और कब तक आप कुवैत रह सकते हैं। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों, आज की ब्लॉग में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कुवैत की, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, मैं इस चैनल में जॉब से रिलेटेड एंड कुवैत से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गल्फ कंट्री की जो भी जॉब की वैकेंसी की अपडेट मेरे को पता चलती है, मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ। अगर आप ये सारी अपडेट लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहाँ आप मेरे को फॉलो करके ये सारी अपडेट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं कि कुवैत का वीज़ा कितने साल का मिलता है और मेरे को 3 महीने का वीज़ा आया है। क्या मेरे को 3 महीने बाद आना पड़ेगा? या फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है, यार 1-1.5 लाख रुपया लगा रहा हूँ, 1 साल का वीज़ा लगेगा या 2 साल का वीज़ा लगेगा, क्या मैं इतना पैसा कमा पाऊँगा वहाँ जाके? ये भी लोगों के दिमाग में रहता है। तो आज की वीडियो में जो आपके ये डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि जो 3 महीने का वीज़ा, दोस्तों कुवैत के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो तो जो पहला वीज़ा आपको आता है वो आता है एंट्री वीज़ा। वो सिर्फ 3 महीने के लिए होता है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि एजेंट बोलता है भाई 2 साल का वीज़ा है और आपको मिलता है सिर्फ 3 महीने का वीज़ा। तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एंट्री वीज़ा होता है। जैसे आप कुवैत आते हैं, कुवैत आने के बाद आपका दोबारा से मेडिकल होता है। मेडिकल पास करने के बाद आपका वीज़ा लगता है। पहला जो वीज़ा लगता है, कोई कंपनी साल भर का लगाती है और कोई कंपनी 2 साल का लगाती है। ठीक है दोस्तों, जो आपका 3 महीने का वीज़ा आया वो एंट्री वीज़ा है। वो सिर्फ 3 महीने के लिए वैलिड होता है। जैसे आप कुवैत पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको वर्क वीज़ा लगता है। वो पहला वीज़ा 1 साल का भी लगता है और कोई कंपनियां 2 साल का भी लगाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, यार 1 से 1.5 लाख रुपया लगा रहा हूँ कि वहाँ जाके 1 साल में ही वापस आ जाऊँगा, तो क्या इतना कैसे कमाऊँगा? तो अब बात करते हैं कुवैत का जो वीज़ा आपको मिलता है, कितने साल आप कुवैत रह सकते हैं। एक बार आप कुवैत का वीज़ा मिल गया, आप कुवैत आ गए, ये जो वीज़ा होता है, जब तक आप खुद कैंसिल करके नहीं जाना चाहते हो या छोड़ के नहीं जाना चाहते हो, तब तक आपको कोई भी यहाँ से वीज़ा कैंसिल करके घर नहीं भेजने वाला है, बशर्ते अगर आपका कोई गलत काम में नहीं पकड़े जाओ। जब आपको छोड़ने का मन हो तब आपको एक 3 महीने का रिजाइन देना पड़ता है। 3 महीने जैसे आपके कंप्लीट होते हैं, वीज़ा कैंसिलेशन का जितना भी काम होता है वो कंपनी आपको करके देती है। और आपका जो 2 साल, 3 साल, 4 साल जो आपने कंपनी में काम किया है, जो भी आपका फुल एंड फाइनल होता है, अगर आपको कंपनी टिकट देती है तो आपको टिकट देके इंडिया भेज देती है दोस्तों। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि आप आए 2-3 महीने में आपको मन नहीं लगा और तीसरे महीने आपने 3 रिजाइन दोगे, ऐसा नहीं होता है। कंपनी की पॉलिसी होती है कि कितने साल आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। मिनिमम आपको 2 साल किसी न किसी कंपनी पे काम करना पड़ता है। अगर उस कंपनी ने आपको इंडिया से हायर किया है, आप कुवैत में हो, अगर उसके पास काम नहीं है, वो अपने से आपको दूसरी कंपनी में भेजना चाहे तो उसके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मिनिमम जो कंपनी है, 2 साल 3 साल के बाद ही आपको दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र होने का, 2 साल या 3 साल के बाद आप दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और वीज़ा भी 2 साल कम से कम आपको काम करना पड़ेगा उसके साथ, उसके बाद ही आप वीज़ा कैंसिल करके इंडिया जा सकते हो। वैकेशन आप हर साल जा सकते हो, लेकिन अगर आप वीज़ा कैंसिल करके जाना चाहो तो एटलीस्ट आपको जो कंपनी ने आपको हायर किया उसके साथ आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और वीज़ा जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पूरा लाइफ टाइम वीज़ा है। पहले कुवैत का रूल था कि अगर आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो आपका वीज़ा नहीं लगता था, लेकिन कुवैत गवर्नमेंट ने इस रूल को भी ब्रेक कर दिया है। आपकी उम्र 60 साल से भी ऊपर है तो भी आपका वीज़ा लगता है। तो ये मान के चलो, जब तक आप एक बार आप इंडिया से कुवैत आ गए, तो जब तक आप नहीं जाना चाहते हो खुद से, तब तक आप कुवैत में रह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पीआर नहीं मिलता है, परमानेंट यहाँ पर नहीं हो सकते हो। आपका हर साल 1 साल 2 साल में वीज़ा रिन्यू होते रहता है, लेकिन आप जब तक रहना चाहो तब तक रह सकते हो दोस्तों। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब लाइक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।